आप सभी सम्मानित दर्शकों को, बहुजन समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी लोगों के बीच में एक नई खबर के साथ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। साथियों, वर्षों से ये जो लड़ाइयां हैं, इन लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई महापुरुषों ने जन्म लिया और यह लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। और उस वैचारिक लड़ाई में आज पूरे भारत में ही नहीं, दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई भी सामाजिक महापुरुष, महान योद्धा नहीं पैदा हो रहा है। और इसी कड़ी में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथियों कि हजारों साल से एक जो हिंदू सभ्यता है और जो एक बौद्धिक सभ्यता है और इस देश में जो तमाम सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशन है, उस सभ्यता और सिविलाइजेशन को देखते हुए सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं से वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने का मौका बहुजनों को मिलता है। और उसी क्रम में आपको जोड़ करके देखिए, तथागत बुद्ध से लेकर के आज से 2500-3000 ईसा पूर्व से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक, उसके बाद राजनीतिक क्रांतिकारी और क्रांति मान्यवर कांसी साहब ने किया। तो साथियों, आज इस दौर में मान्यवर कांसीराम साहब की नर्सरी से निकले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं फिट नहीं हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मान्यवर कांसीराम साहब ने राजनीति में क्रांति की और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्हीं की नर्सरी से निकले हुए पुर्जे हैं जो राजनीति और वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने का दमखम लगाकर लड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके बारे में दो खबर है। पहली खबर अच्छी खबर है और दूसरी खबर बुरी खबर है। पहले मैं आपको अच्छी खबर बताने का कार्य करता हूं। साथियों, इनका जो राजनीतिक दौर है, आप सारे लोग जानते हैं। इनका जो राजनीतिक सफर है, जो राजनीतिक नामा है, इनका सारे लोगों से अवगत है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी अपनी स्वयं की पार्टी, एक सामाजिक बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए एक पार्टी बनाया। वह पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को बनाया और अब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसी क्रम में उन्होंने कहा, मुझे अपनी पार्टी बना करके अपने कार्यों को न करके बल्कि बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने का कार्य किया जाएगा। उसके साथ साथ जो मेरे निजी बयान हो जाते थे किसी अन्य पार्टियों में रह करके, अब मेरा निजी बयान नहीं बल्कि सार्वजनिक बयान होगा। और उसके साथ साथ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यह अवगत कराया सबको, पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन को, पूरे लोगों को मीडिया के माध्यम से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इंडिया अलायंस का पूरा भरपूर सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। अगर इंडिया अलायंस हमारे बारे में सोचती है, मुझे मौका देती है, तो हम जरूर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में भागीदारी लेने का कार्य करेंगे। इसी क्रम में इनको इंडिया अलायंस गठबंधन, जो कि सपा सुप्रीमो माने अखिलेश यादव जी ने पुनः मौका देने का कार्य करने जा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं साथियों, कुशीनगर जो सपा के खाते में, इंडिया अलायंस गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है 63-17 का, वह 63-17 में कुशीनगर जो कि सपा के खाते में है। और कुशीनगर एक बौद्धिक स्थल है। कुशीनगर में एक ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल बौद्धिक बौद्ध धर्म का एक विशाल का इतिहास पाया जाता है। और वहां पर लोगों के सर्वे के आधार पर यह माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अवगत
लोगों ने कराया और इंडिया अलायंस गठबंधन को कराया गया कि यहाँ इनके माध्यम से इनको कुशीनगर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर रायबरेली से कुशीनगर, अगर सपा के खाते में सपा पूरी संभावना है 80 से 90%, इनको पहली बात कुशीनगर से लोकसभा भेजने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा का चुनाव गांधी परिवार के कांग्रेस के खाते में, रायबरेली अगर है तो वहां से इनको लड़ाया जा सकता है। और दूसरी बुरी खबर क्या है मैं आपको बता दूं, जैसा कि इनके वैचारिक क्रांतिकारी रास्ते को देखते हुए तमाम जो आडंबर पाखंड के पोषक लोग इनका खिलाफत करते हैं। अभी 15 नवंबर को एक इन्होंने बयान दिया था, क्या दिया था? करोड़ों हिंदू देवी देवताओं, विभिन्न धर्मों के लोग, करोड़ों हिंदू देवी देवताओं और विभिन्न धर्मों के लोग दो हाथ दो पैर लेकर के पैदा होते हैं। और ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान था और इसी बयान पर इनके ऊपर, और आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं, हिंदू अन्य विभिन्न धर्मों में लोग दो हाथ दो पैर दो आंख लेकर पैदा होते हैं, लेकिन यहीं पर हिंदू धर्म में चार हाथ चार आंख लेकर के पैदा होते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इसी बयान पर पुनः रागिनी रस्तोगी जो कि लखनऊ की हैं, और रागिनी रस्तोगी ने 153A 505 आईटी एक्ट 67 के तहत इनके ऊपर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर आज पुनः मुकदमा लिखाने का काम करती है। अब आप बताइए। और वजीरगंज थाने में आईटी एक्ट 67 के तहत एमपी एमएलए कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया गया है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर। अब आप बताइए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी आप लोगों को मैंने बताया था एक दो दिन पहले सोनभद्र में यही मुकदमा लिखाया गया। यानी इनको, इनके वैचारिक रास्ते को, जो हम लोगों के जन समूह को वैचारिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इनके वैचारिक रास्ते को रोकने के लिए इतने रोड़े, आखिर हम सारे लोगों को बोलना चाहिए या नहीं? आज यह मुकदमा 153, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। और 505 गलत भाषण देना, और 153 आईटी एक्ट 67 मीडिया में गलत पोस्ट करना, तमाम तरह की बातें। इस तरह से साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोगों पर, हमारे बहुजन समाज के नेताओं पर, हमारे बहुजन क्रांतिकारी जन जागृति करने वाले लोगों पर यह तानाशाही सरकार आज आए दिन इसी तरह प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो मैं आप सभी से यह दरख्वास्त करूंगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अगर यह लड़ाई वाजिब है, आप लोग अगर उनकी पार्टी के लिए नहीं बोल सकते तो उनके विचारों को, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बेशक बेहिचक आप सारे लोग सपोर्ट करने का काम करिएगा। यहाँ पर कोई जाति कोई धर्म की बात नहीं है। अगर कोई गलत है, या मैं हूं या XYZ कोई है, आप सारे लोग उस गलत के खिलाफ आवाज मत उठाइए, उसके खिलाफ खड़े होइए। आप सभी लोगों को मैं पुनः क्रांतिकारी जय भीम करते हुए विदा लेता हूं और अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ पुनः मिलता हूं। अपना विचार आप सारे लोग लाइक कमेंट के माध्यम से यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर मार्गदर्शित करने का काम करेगा अपने छोटे भाई अजय मोहन कुशवाहा का। विचार अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ी विनम्रता से, प्रेम से आकर हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ेंगे। यह मोहब्बत है, इसे बना के रखिए। आप सभी को पुनः सलूट। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय भारत, अखंड भारत, विस्तृत भारत।